मैं वारिस पठान जी से पूछना चाहता हूं कि 1964 में निजाम ने अगर 6 टन सोना दिया था, जो ये बता रहे हैं, तो निजाम के अब्बा का सोना था, इसी देश का सोना था, इसी देश के गरीब लोगों पर जुल्म करके वो सोना लूटा गया था। और 47 से 48 तक जाती है, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये इसलिए नहीं जवाब दे रहे हैं क्योंकि उस वक्त रजाकारों की जो सेना थी उसने नौखालिया नरसंहार किया था, 5000 से ऊपर हिंदुओं को काट दिया था वहां रजाकारों की सेना ने। ये बोलते हुए जुबान में दही जम रही है। अरे 4 तरह के रजाकार थे, सुनिए, एक इस्लामिक रजाकार जो लड़ाई कर रहे थे, दूसरे कम्युनिस्ट और कांग्रेस रजाकार जो गांव में जाके जुल्म करते थे, और तीसरे आपके जैसे रजाकार, हिंदू कन्वर्टेड मुसलमान रजाकार। इन्हीं रजाकारों से मुक्ति पानी है जो आज आप लोग बिल में घुस गए हैं। निजाम ने सोना दिया था, इस देश के रजाओं ने लगता था, निजामों ने लगता है कि ऊपर से लिखवा के सोना लेके आए थे कि उनके पास सरकार, इसी देश का सोना था जो लूटा जनता से। बोलने में शर्म आती है। नौखालिया नरसंहार किया था 13 महीने में, इसलिए सरदार पटेल चढ़े थे। हिंदुओं को काट रहे थे आप लोग, 5000 हिंदुओं से ज्यादा परिवार को मार दिया, 2.5 लाख। और सुनिए इन नकली रजाकार कांग्रेस रजाकारों की कारस्तानी। सुंदरलाल कमेटी बनाई गई इसी हत्याकांड की जांच करने के लिए, कमेटी बनाई गई 1948 में हैदराबाद एक्सेशन के बाद, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई 2014 में। उतने दिन तक इस कमेटी को लकवा लगा हुआ था। ये है नकली रजाकार इस देश के, जिनको निकालना बहुत जरूरी है। अब यही अमित शाह कह रहे थे कि ऐसे ऐसे नकली रजाकार जो बचे हुए हैं उनको सांप बिलों से निकाल कर ढूंढेंगे। खत्म रजाकार। ठीक है, जवाब ले लीजिए। वारिस पठान हो गया हो तो मैं बात जवाब दे दूं। हाँ, बोलिए, जवाब दीजिए। अभी अजय आलोक ने चलो ये बात तो माना कि 1964 में निजाम ने 6 टन सोना दिया, भारत को दिया। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर दिया था तो क्या उनके कहां से लाए थे? यही गलत सुना था। अगर दिया भी था, सुनिए, कई दिया ना, जो दूसरों के पास था वो कहां से लाए थे? उन्होंने दिया क्या? किसी ने अपने जेब में हाथ डाला? नहीं डाला। अब बात नंबर 2, सुनिए, अभी अपने रजाकारों की बात की तो सुनिए बात। पर्सिया से सोना नहीं आया था निजाम के। रजाकार थे ना, रजाकार जो थे वो चले गए। ये रजाकार रजाकार नहीं चले गए, आपके जैसे नकली रजाकारों को, कांग्रेस रजाकारों को छोड़ गए बैठे हुए हैं, और आपकी जैसे नकली रजाकारों को, कांग्रेस रजाकारों को, कम्युनिस्ट रजाकारों को छोड़ गए। मोदी को जवाब दे रहे हैं। जाके पढ़ लीजिएगा कितने तरह के रजाकार कैसा चलेगा आलोक जी? आप तो उस वक्त भी इन रजाकारों को चलाने के लिए आप जब बोले मैं तो बीच में नहीं बोला, मैं तो समझ रहा था कि आप कितने तमीज वाले हैं, पार्टी चला रही थी रजाकारों को जो निजाम ने बनाया। आलोक जी, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए सर, उन्हें बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं वापस आपको फ्लो दूंगी, प्लीज। अच्छा, देखिए अभी जब अजय आलोक बोल रहे थे मैं तो खामोशी के साथ सुन रहा था। मैंने उन्हें बता दिया, अब आप मुद्दे पर आइए। मगर अब जब मैं एक बात रख रहा हूँ समझदारी की, तो ये नहीं सुनना चाहते। जो बात रखना चाह रहे हैं ऐसा सुना है कि जिसके पास तथ्य नहीं होते वो बीच बीच में उनको नोक झोंक करने की आदत होती है। आदत है, सुधर जाएगी। रजाकार जो थे आदित्य जी, वो चले गए पाकिस्तान में, और जो वफादार थे वो हिंदुस्तान में रह गए। उसमें से एक वारिस पठान भी है, आपके चैनल पे बैठ के डिबेट कर रहा हूं, और बीजेपी को पूरी तरह एक्सपोज करते हैं हम लोग रोज। भाजपा आरएसएस का जो एजेंडा है हमारे देश के अंदर नफरत फैलाना, उसके खिलाफ हम मुखालिफत करते हैं, और इनका मुंह काला करके पूरे देश को दिखाते हैं क्या गलत कर रहे हैं हम। चले गए, जिनको यार नहीं है उनको पकड़ के रखेंगे। अरे 2022 आ गया अजय आलोक, 24 आने वाला है, संभालो, हवा तेज चल रहा है, कभी भी भाजपा जा सकता है, क्योंकि तुमने काम तो कुछ किया नहीं है। तुमने सिर्फ नफरत फैलाया, राम जी के नाम पे मंदिर बनाया, राम जी के नाम पे गले में गफला कर दिया, ट्रस्ट के अंदर ही पैसों का गफला कर दिया आप लोगों ने। अरे शर्म करो। मेरे हिंदू दोस्त मुझे फोन कर करके बोल रहे वारिस भाई क्या हो गया, ये हमने तो राम जी के नाम पे चंदा दिया, ये लोग तो उसी के अंदर घोटालाबाजी करने लग गए। मैं बोला ये तो ऐसे ही है, इनको तो आदत ही है लूटना। अब सुनिए आलोक जी, जब भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं बचते ना, ये हिस्ट्री आप भी उठा के देख लीजिए, आप तो डॉक्टर है। अरे तो निजाम को सर्टिफिकेट कौन दे रहा है भाई? रजाकार निजाम को सर्टिफिकेट वारिस पठान कौन दे रहा है? सर्टिफिकेट तो अमित शाह दे रहे हैं ना, सर्टिफिकेट तो आप दे रहे हैं। बुरा लग रहा है आदित्य जी, सर्टिफिकेट तो आप दे रहे हैं। हिस्ट्री को तो हिस्ट्री ने जो निजाम का चेहरा दिखाया और जो सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं, उन दोनों में तो जमीन आसमान का अंतर है भाई। उन दोनों में, दोनों चेहरों में जमीन आसमान का अंतर है। बता रहा हूं निजाम अभी तक आपने मुझे बताया नहीं। 15 अगस्त 1947 से सितंबर 1948, सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैंने बार बार वो सवाल पूछा आपसे। 15 अगस्त 1947 से सितंबर 1948 हैदराबाद कहाँ था? हैदराबाद के निजाम का क्या स्टैंड था? हैदराबाद में क्या चल रहा था? बस इतना सवाल है मेरा।
1947 से 1948 तक आरएसएस कहाँ था, सावरकर क्या कर रहा था, गोवलकर क्या कर रहे थे, हैदराबाद के किस किस निजाम से का माफी मांग पर रहे सवाल थे, हो, किस किस आप से उसे लड़ने की बात देशभक्त कर रहे थे, करार जवाब दे दें दो और मेरे आप को, जाकर छिपेंगे आरएसएस के पीछे। जवाब दो मुझे। नहीं, आपका मुझे डिफेंस है आरएसएस। सर, मुझे आप बिल्कुल लगेंगे। आप इन्होंने सवाल कहा का ना, जवाब दे नहीं पा रहे। मैं तो समझ में आ रहा है निजाम कि की you बात are trying बताया। to defend ये the indefensible। हिस्ट्री मैंने- अपने आप में बहुत कुछ है। कह रही है। हिस्ट्री के तथ्यों मैं को तो- तोड़ने मरोड़ने के बावजूद अच्छा, डेट्स अच्छा। बहुत कुछ कह रही हैं और इन डेट में ही सवाल छिपा हुआ है। 15 अगस्त 1947, सितंबर 1948 और इन सब के बीच में ऑपरेशन पोलो। आपसे उस जवाब देते नहीं बन पा रहा है। अब जवाब नहीं दे पा रहे। एंकरिंग करते और फिर आप ये कहते हैं हम कल भी थे, हम आज भी हैं और कल भी फेल हो रहेंगे। गई। अरे कोई बात नहीं सर, आप मुझे छोड़ दीजिए सुनिए, मुद्दे पर। सुनिए, इस अदिति सियासत जी, आप में एंकरिंग तेलंगाना में करते वोट करते आपको सेक्रेटरीज बन सुनिए के- ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तेलंगाना में वोट अदिति त्यागी के दम पर नहीं मिलेगा, तो मुद्दे को एड्रेस कीजिए। अच्छा, आदिति त्यागी जी एंकर बनते बनते साइकेट्रिस्ट बनने लगी, माइंड रीड करने लगी, जिसमें टोटल फेल हो गई आदिति त्यागी। हमको मालूम है हैदराबाद हमको आप इतिहास पढ़ लीजिए, मुझे साइकेट्रिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। आई नो आई डू अ गुड जॉब एज अ मॉडरेटर। काम किया है, एनीबॉडी सर्टिफिकेट काम किया हैदराबाद में। आप चलिए आदिति जी, एक मर्तबा आपको हैदराबाद लेके जाएंगे, हैदराबाद में दिखाएंगे हमारा काम। हमने जो स्कूलें बनाई है जहां पर आज की तारीख में 40,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, और सिर्फ मुसलमानों के नहीं, हिंदू भाई बहनों के बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं। और ऐसी स्कूलें जो आपने हिंदुस्तान में नहीं देखी होगी। आइए मेरे साथ, मैं आपको हैदराबाद में हमारी पार्टी का ओवैसी हॉस्पिटल दिखाऊंगा, असरा हॉस्पिटल दिखाऊंगा, जहां पर 30 रुपए में आप कार्ड ले लो। मैं आपको प्रमोशनल कैंपेन पर लेकर चलूंगा। काय बताइए, तो ये काम करेंगे तो वोट मिलेगा। हिंदू मुसलमान भाजपा को मुबारक। पहले कई बार जा चुकी हूँ, भारत में ही आता है, ना मुझे वहाँ वीजा लगता है जाने के लिए, ना मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत है। कई बार जा चुकी हूँ मैं हैदराबाद, तो उसके लिए मुझे किसी के इनवाइट की जरूरत भी नहीं है और किसी को प्रमोट करने की भी जरूरत नहीं। जवाब लीजिएगा अजय आलोक। हमने कितनी जोर तोड़ से बनाया, कितनी जोरों से बनाया नेशनल इंटीग्रेशन डे 17 सितंबर। ठीक, जवाब लीजिए, अजय आलोक से जवाब लीजिए। हजारों तिरंगे झंडे मेरे लहराते हुए अजय आलोक। वारिस पठान जी के पास कोई जवाब नहीं है। वारिस पठान जी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इनको खुद हैदराबाद की इतिहास से ये परिचित नहीं है अच्छी तरह से। ये महाराष्ट्र से आते हैं ना, इसलिए इनको हैदराबाद के इतिहास से परिचय नहीं है कि 1947-48 में क्या हुआ था, रजाकार की सेना कौन बनाई थी, पहले सेनापति इसके कौन थे, निजाम ने क्यों ये सेना बनाई थी, कितने तरह के रजाकार थे, क्या इन्होंने किया। आप बिहार से इतनी एट्रोसिटीज, लगभग 5,000 ऊपर से हिंदू परिवारों का कत्लेआम किया गया था इस 18 महीने के अंदर में। इसकी जानकारी नहीं है इनको, लेकिन इनको अगर समझाने लगेगा तो ये कहेंगे आरएसएस। तो आपको बता रहा हूं, आरएसएस के निजाम के टाइम में आरएसएस हमेशा था, बड़े थे, आरएसएस अपना काम करना था, आरएसएस कत्लेआम नहीं करता था। अगर आरएसएस, एक मिनट, रजाकार सेना की तरह अगर आरएसएस कत्लेआम करता ना, तो आज मुसलमान नहीं रहते। अगर आप जो आज इस थ्योरी में आप लगा रहे हैं, आरएसएस ने हमेशा देश निर्माण की बात की है, आरएसएस ने हमेशा देश को जोड़ने की बात की है, और आप लोग जैसे लोग देश को हमेशा तोड़ने की बात किए जा रहे थे। और ये मुझे कह रहे थे ना कि 24 आने वाला है, हवा बह रही है, तो हवा तेज चलती है, तो ओवैसी साहब को कहो टोपी संभाल के रखें, उड़ जाएगी इस बार हैदराबाद में। ओवैसी साहब को बोलिए हवा तेज चलती है, टोपी संभाल के रखें, हैदराबाद में उड़ने वाली है। को बोल रहा हूँ, मैं तो भाजपा को बोल रहा हूँ, टोपी संभालो, हवा तेज चल रही है, कुर्ता भी संभालो, टोपी उड़ जाएगी। गए।